तो ये राम के भजन भी होंगे, कृष्ण की कथाएं भी होंगी, हनुमान जी की संगीत में आपको ध्वनि नहीं सुनने को मिलेगी। आपको सुनने को मिलेगी गांव-गांव के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर से मुन्नाओं की अज्ञान, और सुननी पड़ेगी। केवल थोड़े दिन का समय, क्योंकि हिंदू का हर 15-20 वर्ष में कोई ना कोई नया भगवान पैदा हो जाता है। अभी नए 2 भगवान पैदा हो रहे हमारे हिंदुओं के, देवता मानम देव है। एक तो पैदा हो रहा खाटू श्याम, दुनिया में गई पीछे। देखो मेरे तो बस की बात नहीं, ज्यादा भी तुलसी की बात बताऊं तो आचार्य जी बताएंगे। मैं तो ये झाड़ झंखाड़ काटने वाला आदमी हूं, और ये जरूरी है। तो एक ये नया भगवान पैदा हो गया खाटू श्याम। दुनियादारी नंगे पांव झंडे लेकर के कहां जा रहे? खाटू श्याम का नाम है। कौन है खाटू श्याम? ये तो बता दे खाटू श्याम है कौन? एक भाई ने बोला जी महाभारत में घटोत्कच का पोता था। यो घटोत्कच का पोता बर्बरीक। मैंने कहा इस बर्बरीक का कोई इतिहास? बोला जी राक्षस था, इसने अधर्म का साथ दिया था, और कृष्ण जी महाराज ने इसकी गर्दन काट दी, इसकी लाड़ कटी, और वो कट के हमारे पानीपत के दौरे चुड़काना गांव में आके पड़ी। मैंने कहा भाई सर काटने वाला बढ़िया था कि जिसका काटा वो बढ़िया था? निर्णय करो। कृष्ण जी महाराज बढ़िया थे बर्बरीक? बोले जी कृष्ण जी तो भगवान थे, वो तो अंतर्यामी थे, वो तो बहुत अच्छे थे। और मैंने कहा बर्बरीक? बोले जी बर्बरीक तो राक्षस था। मैंने कहा फिर राक्षस की पूजा करना समझदारी की बात है क्या? अभी कुछ दिन पहले होली जलाई, लोगों ने होली जलाई, पता नहीं कितनी जीव हत्याएं करी। कई दिन पहले झाड़ झंखाड़ इकट्ठे कर दिए, उनमें चुईया गई, चिड़िया बढ़ गई, उनमें वो पक्षी बढ़ गए हैं। और उस दिन पूजा करें दिन में मेरी बहने, और मैंने कहा किसकी पूजा कर रही है? बोले जी होलिका की। मैंने कहा होलिका कौन थी? बोले जी जो प्रहलाद को लेकर के होली में बैठी थी, प्रहलाद को मारना चाहती थी, लेकिन वो जड़ गई, प्रहलाद बच गया। मैंने कहा प्रहलाद को मारने वाले लोग, प्रहलाद को तो भगत कहते हैं, उसको मारने वाली होलिका क्या हुई फिर? बोले जी राक्षसी थी। मैंने कहा जब राक्षसी थी तो उसकी पूजा क्यों? बोले जी वो सती होगी। मैंने कहा सती होगी तो फिर उसमें जड़ावे क्यों? उसको दिमाग से काम लो। तो मतलब ये है कि आर्य समाज के मंचों से, और एक बात बता दूं मैं आपको, मुझे कई बार सोचने पे विवश होना पड़ता है कि रामनिवास के बाद में ये बातें बताने वाला भजनोपदेश नहीं मिलेगा। उसके बाद तो बस चापलूसी प्रचार। और मुझे तो आप पता है कि इस प्रचार करने में 2 बार जेल यात्राएं करनी पड़ी, 2 केस बन दिए। एक तो इतना कटवा दिया था भाई किसानी बड़ी वाला ने, मान सिंह जी ये मास्टर जी बैठे भाई की मेहरबानी होगी, वो तो कट लिया। और हरियाणा वाला में तो नहीं दिखा। अब तो कभी एक केस मेरे पे शिवानी में अब भी चल रहा है। पाखंडों का खंडन करना। मैं आपको बताऊं, फिर एक भजन सुनाऊंगा बस। यदि मुसलमानों के मौलवियों के ऊपर कोई आंच आती है, इसी प्रकार का भी उनके ऊपर केस होता है, तो उनका केस लड़ने के लिए सहारनपुर में एक वो मुसलमानों का वो है स्थान, देवबंद में इनका मदरसा, तो वहां की जो कमेटी है उनकी जिम्मेवारी है, वो कहते हैं केस हम लड़ेंगे, तुम जितना इस्लाम का प्रचार करना करो, ना किसी पैसे की दिक्कत ना किसी और की दिक्कत। लेकिन आर्यन समाज के प्रचारकों ने आज नहीं, शुरू से पंडित लेख राम जी ने का पेट शुरू से फाड़ दिया। ईमानदारी से बताओ उस परिवार की सुध लेने वाला कोई अब गया? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को भी धर्मियों ने गोली से मार दिया। कौन आया छुड़ाने के लिए? कौन आया बचाने के लिए?
मैं कई बार ये सोचता हूँ रामनिवास जब इतने बड़े बड़े विद्वानों का कोई संरक्षक बनकर संरक्षण करने के लिए नहीं आया तो भाई तने भी अपने दम पे करना पड़ेगा काम है। चलो जैसा कि है ईश्वर की इच्छा है भाई जीर्णता के जगह नहीं और वो क्या करे फांसी का कुछ सजा नहीं इससे बात तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक भगवान और पैदा हो गया और वो भगवान आप जानते होंगे उस भगवान का क्या नाम है लड्डू गोपाल। रखते हैं ट्रेन में देख लो बस में देख लो हॉस्पिटल में देख लो कईयों ने तो स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया लड्डू गोपाल का है जी। अरे बताना तो बहुत सा होगा पर जाए तो कौन तुम अपने करते इन पापन्ना दत्वारी समाज सुकाश के पर ले आए नहीं। हमने कहा ये लड्डू गोपाल कौन है बोले जी कृष्ण महाराज। मैंने कहा भाई सारी महाभारत देखी गीता देखी और कहीं कृष्ण जी महाराज का लड्डू गोपाल नाम नहीं लिया। हमारी चौधरी काशी में छोटी बेटी रह रखी इतनी मूर्ख है 3 लड्डू गोपाल ले आई 3 1000 का मिल जाए 500 का 1000 का 2000 का ले लो 3 ले आई। एक दिन बेटी का फोन गया पिताजी आना पड़ेगा मगा बच्चों झगड़ा झगड़ा हो गया। हमारे घर वाले बेटे बोलते जल्दी जाओ उससे बैठी स्टार्ट करो रात रात में कुछ नहीं फांसी आपकी सवेरे जाऊंगा। मैं बोला बेटा सवेरे आऊंगा जल्दी। मैंने बस सुबह 5 बजे गाड़ी स्टार्ट करी 2 घंटे में फांसी पहुंच गया 7 बजे मारी वा चौधरी आंगन में बैठी नो पैरा मचू बात अरे लड्डू गोपाल का दलील कर दियो राम राम से नमस्ते करके मैं बोला चौधरी की तरह है ये बोले लड्डू गोपाल का जंगल आऊं टट्टी फिर आऊं मकाई टट्टी भी फिर है इतनी देर में बेटी ने आवाज मार ली बोली पिताजी चाय बड़ी चाय पी लो। भाई चाय पी के उसमें भी 5-7-10 मिनट लगी मैं बाहर लेके गया फिर वीडियो में बिठा ली करी नहीं इसने टट्टी बोली जी बड़ी देर होगी मैंने तड़े भी मोटा हो गया देखा महा कुछ सामान तड़े निकल रहा इसके बेटा तो कमाल की बात होगी मैं बोली चौधरी टट्टी बोली उत्तर इसकी क्या है मैं बोली कल इसका 108 डिग्री का बुखार हो गया था। वही इतनी देर में मेरी जो की हवा बोल पड़ी ने बोली नाना जी बुखार को नहीं होया था मगर और कल मेरी दादी ने लड्डू गोपाल ईट वाले कमरे में दे दिया था पापा हो गया गरम हो गया। तो यानी इतना कमाल की बात है ये हिंदू कुणबा पागल हो गया इसलिए तेरा चलना है 4 आदमी जितनी सुना दूंगा अपने घर की बात है एक ही सुन लो ये लड्डू गोपाल नहीं योगी कृष्ण छोटा लिया जाए राजकुमार जी है ना संगीत के जानने वाले हैं बहुत बढ़िया। कि लड्डू गोपाल नहीं कृष्ण योगी राज रे लड्डू गोपाल नहीं जी रिकॉर्ड तो कर लियो पर वो ना करियो बाकी तरह करें। हाँ एक और केस में आता हुआ ये लड्डू गोपाल नहीं कृष्ण योगी राज रे पलने झूला में जिनको महिलाएं आज रे
दुनिया इनके भगवान ने बेचनाड़ी मिलेगी बाजार सारे लाड़के में ना ये देखते कौन बेचेगा बजाना खरीद कहां से जा रहे हैं मुल्ला की बेच रहे जो गाय को काटते मुल्ला की बेच रहे जो गाय को काटते बेचते ईसाई ढोंगी क्या लेने से नाटते बेचते ईसाई ढोंगी क्या लेने से नाटते गलती खड़ी खाट रे गलती खड़ी खाट रे तुम उनके मोहताज रे पकड़े बिल्कुल सच्चाई है ये कोई झूठ नहीं है कुछ तो महिलाएं इनको ले जाती ट्रेन में कुछ तो महिलाएं इनको ले जाती ट्रेन में लेने को टिकट उसकी लगती है जैन में लेने को टिकट उसकी लगती है आती ना चहन में ट्रेन में बाजा भेड़ा आती ना चहन में कुछ बजाती है साथ रे अरे खुदा में रिश्तेदारी में लेके जावे पीर में लेके जावे और जब रिश्तेदार पीर वाले जब मान करे मिलाई दे में अपनी अपनी मिलाई में काम चला थी लोगों पाल जब बची है अंतिम लाइन सर बना था ये भजन इधर थोड़ा शब्द चलते रहे दिमाग में लेकिन फिर चलो बात को समझोगे कि वे पाप करेंगे क्या लिखा है अपनी मिलाई लेती लड्डू गोपाल की अपनी मिलाई लेती लड्डू गोपाल की राम निवास सच नहीं कहानी गोपाल की राम निवास सच नहीं है कहानी गोपाल की बहरूपियों का टोल जी बहरूपियों का टोल जी गिरे अपने अमजाद में Oh